इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। जबलपुर वित्तीय विभाग की टीम पिछले 10 दिनों से जुन्नारदेव विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वित्तीय लेन देन की जांच करने में जुटी हुई थी, जिसके बाद शुक्रवार को वित्तीय विभाग अपर संचालक रोहित सिंह कौशल बीईओ कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने गबन कांड का खुलासा किया। मीडिया से चर्चा में अपर संचालक रोहित सिंह कौशल ने बताया कि जुन्नारदेव बीईओ कार्यालय में 21 खातों की जांच की गई है, जिसमें लगभग 12 खातों में वित्तीय अनियमितताएं मिली हैं। तत्कालीन बीईओ एमआई खान और तृतीय श्रेणी लिपिक तौसीफ खान की इसमें लापरवाही सामने आई है। 1 करोड़ 32 लाख रुपए का गबन बीईओ कार्यालय में हुआ है। लगभग यहाँ पे 1 करोड़ 32 लाख रुपए का गबन हुआ है और गबन में फिलहाल जो है एक सहायक ग्रेड 3 है मोहम्मद तौसीफ खान, इन्होंने अपने खाते में 31,30,000 रुपये जमा कराया है, जो कि इनको पात्रता नहीं है। ये सारा पैसा जो लोग मृत हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उन कर्मचारियों का अर्जित अवकाश नवीकरण, जीआईएस, एफडीएफ, ये सब जो है इन्होंने गबन करके अपने खुद के बैंक खाते में, अपनी पत्नी के बैंक खाते में, बहन के बैंक खाते में और जो इनके परिचित थे उनके खातों में डाला है। सांसद नकुल नाथ का 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आगमन होने जा रहा है। नकुल नाथ 18 मई से 20 मई तक छिंदवाड़ा प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न सामाजिक आयोजनों में सम्मिलित होने के साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सांसद नकुल नाथ का सुबह 10 बजे विशेष वायुयान से इमलीखेड़ा हवाई पट्टी आगमन होगा। इसके बाद वे लोनिया करबल निवासी अमर शहीद विक्की पहाड़ी के निवास पहुंचकर शोकाकुल परिवारजनों से मुलाकात करेंगे। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों की जमीन का गोलमाल करने के मामले में ईओडब्ल्यू नए शहर में इमीडिएटली कल लूथरन चर्च के तत्कालीन बिशप इमानुएल पंचू सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें गवर्निंग बॉडी सदस्य अनिल मैथ्यूज, आर्चडिकल बिशप अनिल मार्टिन, सचिव नितिन सहाय, कमलाकांत राठी और चर्च के हेड तेजराज अशोक चौकसे का नाम शामिल है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, आपराधिक षड्यंत्र और फर्जी दस्तावेज बनाने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। आप है कि सभी ने मिलकर जबलपुर फर्म एवं समिति की बगैर अनुमति के लिए करोड़ की जमीन को बेचा और शासन को 1 करोड़ 11 लाख 95 हजार का चूना लगाया। कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता मिशन शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा जिले में संचालित जल जीवन मिशन एवं समूह जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में अन्य एजेंडा बिंदुओं के अंतर्गत नागरिकों को फ्लोराइड मुक्त जल प्रदान करने और राष्ट्रीय फ्लोरोसिस निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में परिचर्चा का आयोजन भी किया गया। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं,
नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज। बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। अमरवाड़ा में बिजली सुधारते समय एमसीबी का आउटसोर्स कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अमरवाड़ा अस्पताल से उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायल का नाम कृष्ण कुमार वर्मा बताया जा रहा है। कृष्ण कुमार अमरवाड़ा डिवीजन में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। कल आंधी के चलते लाइन खराब होने के बाद वह डीईओ सुधार रहा था। इसी बीच उसे रिटर्न करंट लग गया, जिसके कारण गिरने से उसे पसली, छाती और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। कृष्ण कुमार नाम है इसका। ये अमरवाड़ा फर्स्ट डीसी वितरण केंद्र में काम करता है, जो कि लाइन फॉल्ट थी और ट्रांसफार्मर डीओ काट रहा था, तो किसी कारणवश उसका पैर फिसल गया तो वो इस कारण से गिर गया और अमरवाड़ा शहर के अंदर वर्क कर रहा था, तो रिटर्न शॉक लग के वो गिरा है। एक पेशेंट कृष्ण कुमार वर्मा हमारे पास अमरवाड़ा से रेफर होकर आया है। उसे करंट लगा हुआ है। इलाज के लिए उसे मेल मेडिसिन वार्ड में भर्ती किया गया है। उसका इलाज अभी चल रहा है, वो थोड़ा गंभीर है। ग्रीष्मकालीन वॉलीबॉल शिविर जुन्नारदेव में 1989 से शुरू हुआ था। इस शिविर का नींव एस शर्मा NIS कोच वॉलीबॉल के द्वारा रखी गई थी, जिसे उनके शिष्यों द्वारा लगातार शिविर लगाकर इस परंपरा को निभाया जा रहा है। इसमें नगर के एवं आसपास के गांव के लगभग 300 खिलाड़ी छात्र छात्राएं 9 मैदानों पर 50 बॉलों के साथ 1 महीने प्रशिक्षण प्राप्त करते आ रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर में वॉलीबॉल विद्या की अंडर आर्म, अपर आर्म सर्विस स्किल को निखारा जाता है। शिविर में प्रशिक्षण डॉक्टर प्रकाश अजवानी, अनुराग शर्मा, अनुरोध शर्मा, अजय व्यास, धनंजय चौरसिया, अनिल गडरिया आदि प्रशिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ग्रीष्मकालीन वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर जनजातीय कार्य विभाग के तत्वावधान में यहाँ पर लगाया जा रहा है। विगत 35 वर्षों से जुन्नारदेव में ये परंपरा जुन्नारदेव के लोगों ने सब संभाली हुई है। यहाँ पर 9 मैदानों पर लगभग 250 बच्चे 50 बॉल के साथ नियमित अभ्यास कर रहे हैं और इसमें नगरपालिका परिषद और वेकोली कनान क्षेत्र का भरपूर सहयोग हमें प्राप्त होता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर शुक्रवार को जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया गया। ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। इस मौके पर उपस्थित लोगों की जांच करते हुए उन्हें चिकित्सकीय सहायता प्रदान की गई। साथ ही डॉक्टर्स ने घरों में बीपी की मशीन रखने की सलाह देते हुए बार बार बीपी चेक करके अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कहा। के टाइम पे आप जैसा देख रहे हैं कि बहुत बिजी लाइफस्टाइल लोगों की हो गई है, तो जैसे में हाइपरटेंशन आज के टाइम पे आम बात हो गई है, तो उसको इग्नोर करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो आगे चल के गंभीर बीमारियों में परिवर्तित हो सकती है। तो उसके लिए आप लगातार अपने बीपी का चेकअप करते रहिए। आप सबके घर पे एक मशीन होनी चाहिए आज के टाइम पे, तो जिससे बीपी आप लगातार मॉनिटरिंग करके हाइपरटेंशन से होने वाले गंभीर प्रभाव से आगे से बच सकते हैं। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। सामाजिक संस्था आधार फाउंडेशन एवं सक्षम ने महाकवि सूरदास जी की जयंती मनाकर दृष्टि बाधित कलाकारों का सम्मान किया। इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों के साथ दृष्टि बाधित कलाकार कर्णेश यादव, आर्यन पहाड़े एवं अशोक धाकड़े ने सुंदर प्रस्तुति दी, जिनका अतिथियों ने अभिनंदन किया तथा उन्हें सम्मानित किया गया। आधार फाउंडेशन में सक्षम संस्था द्वारा महाकवि
सूरदास जी का जन्म जयंती महोत्सव मनाया गया। बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और इस अवसर पर हमारे शहर के जितने भी दिव्यांगजन हैं जो अपनी कला में मशहूर है, संगीत के क्षेत्र में, ढोलक वादन के क्षेत्र में और इसके साथ में अन्य गतिविधियों का, उसके लिए आधार फाउंडेशन ने सक्षम के साथ मिलकर ऐसे हमारे यहाँ दृष्टिबाधित लोगों का आदरणीय महेश जी, सरिता जी और हम सब ने मिलकर उनका यहाँ आत्मीय अभिनंदन किया। प्रियदर्शनी कॉलोनी स्थित सनराइज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने व उनके उत्कृष्ट परिणाम के लिए आज पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित मुख्य अतिथि कामना वर्मा, रिटायर्ड गर्ल्स कॉलेज प्राचार्य, SAF पदस्थ उषा गजभिये, गोपाल राठी, विनोद तिवारी द्वारा विद्यार्थियों को सम्मानित व पुरस्कार वितरण किया गया। वहीं स्कूल प्राचार्य सुप्रिया गुप्ता एवं शाला उप प्राचार्य नीतू ठाकुर ने शुभकामनाएं एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। संत शिरोमणि भूरा भगत का जन्मोत्सव शुक्रवार को मनाया गया, जिसमें कतिया समाज के पूजनीय संत देव भगवान शिवशंकर भोलेनाथ के परम भक्त संत शिरोमणि भूरा भगत का विशेष पूजन कर आरती की गई। साथ ही रथ यात्रा भी निकाली गई, जो नगर के चौक चौराहों से होते हुए गुजरी। इस दौरान डीजे की धुन पर भक्त नाचते नजर आए। वहीं देवी देवताओं की प्रतीकात्मक झांकियां बनाई गईं, जो आकर्षण का केंद्र रहीं।